बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our third lecture dated on of chapter 2 natural numbers and whole numbers, dated on 3rd September 2020. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 2A एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 2B। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 2B। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2B का, जिसके अंदर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, तो अब मैं ज़ीरो में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि आंसर वापस से क्या आ जाए, 0 + 18 ही आ जाए। ठीक है, जाहिर है कि जब मैं 18 में दोबारा 0 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 + 18 ही आएगा। इससे हमें क्या मालूम हुआ कि अगर हम 18 + 0 को 0 + 18 लिखेंगे तो भी उसका आंसर सेम आएगा और वो दोनों आपस में इक्वल कहलाएंगे। पार्ट 2, 6 × 9, अगर 6 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका सेम आंसर आएगा अगर मैंने 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 9 और 6 को अगर मैंने उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, आगे पीछे लिख दिया, तो उस सूरत में उन दोनों का आंसर तब भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 7 + 2 से। ठीक है, और ब्रैकेट में 7 + 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 7 + 2 को पहले ऐड किया जाएगा और बाद में 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आंसर आएगा 7 + 2 × 5। तो 7 + 2 9, 9 × 5 का आंसर आएगा 45। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है 5 × 7, यानी 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10। जब 35 और 10 को ऐड करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा, 45 ही आंसर आएगा। तो याद रहे कि जब ब्रैकेट में दो नंबर्स ऐड हो रहे हों और उस ब्रैकेट से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो अंदर वाले दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 5 जो है वो पहले 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट लगेगा और फिर प्लस की साइन आएगी, और उसके बाद ये जो 5 है ये इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 5 × 7 + 5 × 2। इसी तरह से पार्ट 4 है, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है। 5 जो है वो ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये 5 जो है ये इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 5 है ये इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में इन दोनों तरह के सम्स का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन याद रहे कि जो नंबर 5 है ये जो 3 + 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 + 4 के साथ ब्रैकेट लगा होना ज़रूरी है। अगर इस 3 + 4 के साथ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, यानी कि ये 5 जो है ये 3 + 4 पूरे 3 + 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हुआ, तो उस सूरत में आप पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको उसके अंदर 4 ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 5, 6 × डैश इज इक्वल्स टू 6। अब मैं 6 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर क्या आ जाए, 6 ही आ जाए। ठीक है, तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर उस 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। तो यहाँ पर मैंने डैश के अंदर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 6 1 ज़ा 6 ही आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2B ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका पार्ट 6 है कि 5 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर 5 ही आ जाए। तो तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो के अंदर मैंने पढ़ाया था कि ज़ीरो के अंदर अगर किसी भी नंबर को ऐड कर दिया जाएगा तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज़ सेम आ जाएगा। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 + 5 जो है वो क्या बन गया, 5 ही रहा, उसका आंसर क्या आया, 5 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 के अंदर 0 ऐड किया और आंसर क्या आ गया, 5 ही आ गया। ठीक है, फिर 12 को मैंने डिवाइड करना है ऐसे नंबर से कि आंसर वापस क्या आ जाए, 12 ही आ जाए। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर सेम ही आ जाएगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं 10 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूँ
आंसर 0 नहीं आएगा सिवाय 0 के। अगर मैं 10 को 10 से भी डिवाइड करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 0 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट 9, 10 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन आंसर आपका कब आता है, जब आप 10 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, यानी डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो फिर उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर आता है नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2B, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 542 मल्टीप्लाई हो रहा है 92 से, और फिर एडिशन की साइन आ रही है, और उसके बाद 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 542 से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसके मुताबिक क्या है कि अगर 542 यानी कि जो रिपीटेड नंबर होता है, अगर वो B92 और C, यानी कि अगर मैं कह दूं कि A जो है वो क्या है, यहाँ पर अगर मैं ये कह दूं कि A आपके पास है 542, ठीक है, और B आपके पास है 92, और C आपके पास है 8। तो बिल्कुल सेम सवाल है ये कि 542 से पहले 92 मल्टीप्लाई होगा, और फिर 542 से 8 मल्टीप्लाई होगा, फिर उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, उसका हम सम निकाल लेंगे, उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उतारा 542 मल्टीप्लाई बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 542। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई कि उस सेम नंबर को हम एक बार लिख लेंगे, और जो नंबर डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें हम ब्रैकेट के अंदर प्लस कर लेंगे। तो 92 प्लस 8 को मैंने प्लस किया, मेरा आंसर आया 100, और फिर उस 100 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 542 से, तो मेरा आंसर आ गया 54,200। तो अगर हम 542 को 92 से मल्टीप्लाई करते और 542 को 8 से मल्टीप्लाई करते, और उसके बाद उसका उन दोनों के सम को, उन दोनों के आंसर्स को ऐड करते, तो हमारा आंसर जो है तब भी यही आता, लेकिन तब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लगेगी। ठीक है, 365 जो है वो 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 365 उसके अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है, तो अगर 365 यहाँ पर सिर्फ ऐड हो रहा है, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 365 को मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया, और 99 के अंदर मैंने 1 को ऐड कर दिया। याद रहे कि अगर कोई नंबर इस तरह से इस सिचुएशन में कि 365 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद 365 के आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो 365 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 99 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 ऐड किया, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 365 से। तो यहाँ पर 99 प्लस 1 आ गया 100, और 365 के अंदर जब दो जीरोज मल्टीप्लाई हुए, 100 से मल्टीप्लाई हुआ, तो आंसर आ गया 36,500। क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 612 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 612। तो 612 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया अलग से, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 6 प्लस 12 के सम से। तो पहले मैंने 6 प्लस 12 को ऐड कर लिया, सॉरी 6 प्लस 4 को ऐड कर लिया, आंसर आ गया 10, और फिर उस 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 612 से, तो आंसर आ गया 622। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2B, स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट 1 है, इसके अंदर 16 4 से डिवाइड हो रहा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर, और फिर डिवाइड हो रहा है 2 से। इन्होंने लिखा हुआ है कि ये इक्वल है कि अगर हम 16 को डिवाइड करवा दें 4 डिवाइडेड बाई 2 से, यानी कि पहले 4 डिवाइडेड बाई 2 निकाल लें, और फिर उसको, उसका जो आंसर आए उस 16 को उस आंसर से डिवाइड कर दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती।
ठीक है, ये जो पहले दो नंबर्स के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर इक्वल टू के अंदर लास्ट के दो ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल का निशान लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि पहले 16 को 4 से डिवाइड किया जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसको उसके आंसर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, उसके आंसर को फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा और राइट हैंड साइड पर 16 के को डिवाइड किया बाद में डिवाइड किया जाएगा। पहले 4 डिवाइडेड 2 बाई 2 का आंसर निकालेंगे और उसके बाद उसके आंसर से 16 को उसके आंसर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर आएगा 4 और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये और राइट हैंड साइड पर हमारे पास पहले 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 और जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। एक साइड पर हमारे पास आंसर आ रहा है 2 और दूसरी साइड पर हमारे पास आंसर आ रहा है 8। तो क्या 2 और 8 आपस में इक्वल होंगे? नहीं, तो ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसके बाद हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 से, यानी कि पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर निकालेंगे, उसके बाद उसके आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर इन्होंने पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन तमाम नंबर्स के दरमियान कौन सी साइन आ रही है? मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस सूरत में इसका आंसर क्या है? दोनों दोनों ब्रैकेट्स का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, इसलिए ये ट्रू है। इसके बाद पार्ट 3 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके अंदर ऐड कर दिया जाए 1 को, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर क्या आएगा? 12। जबकि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा? 13। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 13 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद है 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने 10 को 2 से डिवाइड करना होगा, उसके बाद हम उसे 20 के साथ ऐड करेंगे। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 20 प्लस 5 का आंसर आएगा 25। जबकि राइट हैंड साइड पर 30 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा 15। तो 25 और 15 जो है वो आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए दोनों भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। फिर पार्ट 5 है 5 डिवाइडेड बाय 0। तो 5 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 को 4 से डिवाइड करते हैं पार्ट 6 के अंदर तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? ट्रू है। ठीक है, फिर पार्ट 7 है कि 5 को 5 से डिवाइड किया गया, तो जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये ट्रू है। इसके बाद यहाँ पर पार्ट 8 है जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 4। 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 डिवाइडेड बाई 12 और 12 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर सेम आएगा? नहीं, 12 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर आएगा 3, जबकि 4 डिवाइडेड बाई 12 का आंसर आएगा 1/3। तो क्या 3 और 1/3 आपस में इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो ठीक है, तो इसलिए 12 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 12 का आंसर भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है कि अगर हम नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करें तो उनकी उनके उनके उनकी इक्वेशन पर या उनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, दोनों का आंसर सेम आए, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में अप्लाई की जा सकती है कि 5 प्लस 6 इक्वल होंगे 6 प्लस 5 के, और मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई की जा सकती है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऊपर ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती। इसके बाद है होमवर्क। आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है वो एक्सरसाइज 2B का चैप्टर 2 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स का ये अपनी कॉपी में क्या नाम है सॉल्व करना है, जो हमने आज की स्लाइड में डिस्कस किया, और अपना लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।